वंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। नमस्कार। विश्व के समस्त शिक्षकों, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए आज हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत अत्यधिक महत्व है। यदि देखा जाए संपूर्ण शास्त्रों में गुरु से ऊंचा कोई नहीं। भारतीय धर्म संस्कृति में ईश्वर से भी पहले गुरु को माना गया है। ईश्वर रूठ जाए तो गुरु की कृपा से दोबारा उसे मना सकते हैं। यदि गुरु रूठ जाए तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये भारतीय शास्त्रों का कथन है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कब है और क्यों मनाई जाती है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे गुरु है कौन, किसे हम गुरु कहें। तीसरा हम इसमें बात करेंगे गुरु पूजन कैसे करें और गुरु स्तुति के मंत्र कौन कौन से हैं। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कब है और क्यों है। इससे पहले मेरा निवेदन है आपसे, यदि आपने चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए। अगर यदि आप पहली बार आए हैं, और प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के महत्व को पहुंचा पाएं और भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने में अपना सहयोग कर पाएं। मित्रों, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा माह है। इसकी पूर्णिमा को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण दिवस है। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसके संदर्भ में आपको बता दूं। इसी दिन भारतीय वेद, पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों के रचनाकार महर्षि वेदव्यास का जन्म माना जाता है और महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त है। वेदों के विभाग करने वाले 4 भागों में बांटने के कारण उन्हें व्यास कहा जाता है और इनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, क्योंकि इनका जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था। कृष्ण इनका रंग काला है और द्वीप में जन्म होने के कारण कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। भारतीय धर्मशास्त्र के आदि रचयिता, वेदों के विभाग करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले होने के कारण इन्हें आदि गुरु कहा गया है। इसलिए इनके जन्म को गुरु पूर्णिमा के भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा कहें या फिर व्यास पूर्णिमा कहें। दूसरा प्रश्न आता है, गुरु है कौन। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम बचपन से जब से कक्षाएं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई न कोई गुरु हमारा अवश्य रहता है और निरंतर प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय तक निरंतर कई गुरुओं से हमारा संपर्क होता है और उससे बाहर भी हम कई गुरुओं के संपर्क में रहते हैं। तो गुरु है कौन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायण तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ आदेश को गुरुरुच्यते। अर्थात धर्म को जानने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले को गुरु कहा जाता है। अब इस आधार पर हम देखें तो हमारे कई गुरु हो सकते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र में एक नाम आता है दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज के बहुत सारे गुरु थे, 24 गुरु थे। यदि आप देखें, उन्होंने जिससे जो शिक्षा प्राप्त की उसे अपने गुरु के रूप में स्थापित किया। जैसे उनके गुरु हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, शहद निकालने वाला, कुमारी कन्या, सर्प आदि। प्रत्येक से उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त की, इसलिए उन्हें अपना गुरु बनाया। जैसे पृथ्वी से उन्होंने सीखा सहनशीलता,
पृथ्वी पर कुछ भी करो वो आपको प्रति उत्तर में कुछ न कुछ देती ही है, आपका हमेशा ध्यान रखती। यह सहन शक्ति दत्तात्रेय महाराज ने पृथ्वी से सीखी। इसी प्रकार प्रत्येक से, वो अलग विषय है, उस पर यदि समय होगा तो कभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे उनके 24 गुरुओं पर। फिलहाल आज हम बात करते हैं। तो इस आधार पर जो आपको आपसे मिलाए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करे, आत्मानां सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु चात्मनि, यह गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करे, आपको लगे कि इसके कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, वो आपका गुरु है। वैसे तो सभी आपके बड़े जो आपके घर में हैं, आपके माता पिता, जो भी आपके वृद्धजन हैं, वो सब आपके गुरु हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी आपका मार्ग प्रशस्त करता है, जो आपको सही रास्ता बताता है, वो सभी आपके गुरु हैं। और आपके घर में जो भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, विशिष्ट पुस्तकें हैं जिनसे आपने सीखा है, वो सभी आपके गुरु हैं, वो भी आपके लिए कुछ नहीं। तो इस आधार पर गुरु की एक विशद व्याख्या है। किसी के एक गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली, या किसी ने किसी मनुष्य से दीक्षा नहीं ली है, कोई बात नहीं। आपके इष्ट देव जिन्हें भी आप इष्ट मानते हो, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, वो आपके गुरु हैं। आपकी पुस्तकें जिन पर आप समर्पित हैं, वो आपके गुरु हैं। आपकी श्रद्धा भगवान शिव पर है, शिव तो आदि गुरु हैं, सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, उन्हें आप अपना गुरु मान सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी आपको लगता है आपके गुरु हैं, अगर आप अपने अंतर चक्षु खोलते हैं, आप उन्हें पाते हैं, उनका पूजन इस दिन करना है। आइए हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, गुरु पूजन करें कैसे। बहुत ही साधारण सा उपाय है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव और श्रद्धा चाहिए। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप प्रातःकाल उठें, अपना प्रातः नित्य कर्म स्नान करने के बाद अपने मंदिर में जाएं, सभी देवताओं से आराधना करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो भी आपके गुरु हैं उन गुरु के पास जाएं, उनका पूजन करें। सफेद धौल वस्त्र पहने तो ज्यादा अच्छा है। और उनके निकट जाके उनकी सामान्य पूजा अर्चना करने के बाद उनके चरणों में ध्यान लगाएं। यदि आपके पास नहीं है गुरु तो उनकी प्रतिमा रख लें, उनकी मूर्ति रख लें, उनका फोटो रख लें, उनका पूजन करें। यदि कोई मनुष्य आपकी नहीं है तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अपने मंदिर में जाएं, जो भी अगर आपके इष्ट देव को आपने गुरु माना है तो उनका पूजन करें गुरु के रूप में। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूं कि इस दिन से आध्यात्मिक शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते थे। हम किसी भी दिवस को मनाएं तो उसका उद्देश्य जरूर जानें कि इसका मतलब क्या है। आज के दिन गुरु का पूजन करने के बाद इतिश्री नहीं करनी है। आज से अगले 4 माह के लिए आपको कोई एक आध्यात्मिक पुस्तक का चयन करना है जिसे आप पढ़ेंगे। आपके पास समय कम है, छोटी पुस्तक लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता ले लीजिए। मैं अगले 4 माह तक इस पुस्तक का अध्ययन करूंगा या करूंगी। अधिक समय है, आप रामायण ले सकते हैं, आप वेद ले सकते हैं, आप महाभारत ले सकते हैं, आप उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, आप ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर सकते हैं। किसी एक आध्यात्मिक पुस्तक का चयन अवश्य कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। यह बताता है गुरु पूर्णिमा। आज आप गुरु के सामने, जो भी आपके गुरु उनके सामने प्रतिज्ञा कीजिए, अगले 4 माह में मैं इस पुस्तक को पूर्ण करूंगा और उसका अर्थ ग्रहण करूंगा। इस दिन जो आपको करना है, अपने घर की समस्त जितनी भी पुस्तकें हैं आध्यात्म की, आपके धर्म से जुड़ी हुई, उनको बाहर निकालिए, देखिए खराब तो नहीं है, कहीं उनमें कीड़ा तो नहीं लग रहा। घरों में मैंने देखा है, कई घरों में प्राचीन पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई मोल नहीं है। आप नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, इस दिवस उन्हें थोड़ा धूप दिखाइए, बाहर निकालिए, साफ कीजिए, स्वच्छ कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनके प्रति धन्यवाद अदा कीजिए कि आप में जो भी आज सकारात्मक शक्ति है, कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से
प्रतिज्ञा करने के बाद आपको गुरु के सम्मुख जो भी आपको गुरु की स्तुति आती है, संस्कृत में श्लोक आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो जैसा आपका अगाध श्रद्धा का भाव है हिंदी में कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैंने इसके लिए कुछ श्लोक पहले से वंदना के स्तुति के श्लोक तैयार किए हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, उसमें स्तुति का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे सुनिए, उसे याद कीजिए। नहीं है याद तो उसको पूजन के समय लगा लीजिए और उसे सुनिए श्रद्धा के साथ और गुरु को ध्यान अर्पित कीजिए मन से। तो ये था गुरु पूर्णिमा के विषय में। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है गुरु के सम्मान करने की। वर्तमान समय में जिस प्रकार की स्थिति है, शिक्षक और गुरु को जिस तरीके से देखा जाता है वो निश्चित चिंताजनक है। हर किसी को, चाहे किसी भी पेशे में हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो साइंटिस्ट हो, वो बड़ा लीडर हो, वो बड़ा पत्रकार हो, उसे ज़रूरत है कि वो जहाँ आज खड़े हैं उसके पीछे उनके गुरु का हाथ है। इसलिए धन्यवाद करें, कृतज्ञ न बने, कृतज्ञ बने अपने गुरु के प्रति, उनका सम्मान करें, तभी आप को वास्तविक रूप से शांति मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। गुरु वो है जो आपके अंदर की अशांति को दूर करे, आपको शांति की ओर ले जाए। वर्तमान समय में गुरु का सम्मान न होने से ही जो इतनी अशांति लोगों के हृदय में बसी हुई है, निरंतर भौतिकवादिता की दौड़ में पैसा कमाना है चाहे किसी तरह से, इस होड़ ने व्यक्ति के अंदर बेचैनी को भर दिया। यदि आप अपने गुरु के पास जाएंगे, गुरु कभी अपने शिष्य का हित नहीं चाहता, आपको इस बेचैनी से बाहर निकालेगा। कर्म कीजिए, कर्म करना आपका काम है, लेकिन अंदर शांति को भंग कर देना, समाप्त कर देना, यदि आप यह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जीवन व्यर्थ जा रहा है, आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। इस सफलता के साथ आपको शांति भी प्राप्त करनी है, आनंद भी प्राप्त करनी है। यही इस गुरु पूर्णिमा की प्राथमिकता है और यही इसकी सार्थकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को पुनः मैं याद दिला दूं, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी गुरुओं को पुनः प्रणाम करते हुए आपसे भी निवेदन है, प्रचारित कीजिए। सभी गुरुओं शिक्षकों का सम्मान करने का दिवस है और हम उन्हें पूरे कोटि कोटि सत सत नमन करते हैं। जय गुरुदेव।